भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो विचार हम लोग करके आ रहे थे। भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे थे कि जो विचारशील व्यक्ति है, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो विचारशील व्यक्ति है वो इस संसार के पदार्थों के लिए शोक नहीं करता। गतासून अगतासूंश्च अर्थात जो वस्तुएं हैं उनके लिए भी वो चिंता नहीं करता, और जो नहीं है उनके लिए भी वो चिंता नहीं करता। तो क्यों? तो उसको फिर अगले श्लोक में स्पष्ट करके आए थे कि जो एक सामान्य व्यक्ति है उसकी जो दृष्टि है वो सीमित है। सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि है उसमें व्यापकता नहीं है, वो सीमित है, बंधी हुई है। और हमने अपनी जो जीवन दृष्टि है या अपनी जो थिंकिंग है उसको भी हमने बांध के रखा है। क्यों? हमारी जितनी भी थिंकिंग है मनुष्य की, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है? जैसे मैंने पहले भी कहा था, भाई मैं और मेरा, वहीं तक हमने अपने आप को लिमिट करके रखा है। तो इसी तरह से हर आदमी की जो सोच है वो इन्हीं संसार के पदार्थों तक सीमित है, और घूम फिर के फिर मैं, और उस मैं को भी हमने इस बॉडी के साथ कहीं न कहीं जोड़ के रखा है। तो इसलिए आदमी ये सोचता है कि ये संसार के जो पदार्थ हैं, अगर ये हमारे सामने नहीं रहे, ये अगर जीवन में नहीं रहे, तो इनके बिना तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। या मैं नहीं रहा अर्थात ये शरीर नहीं रहा, तो फिर हमारे पीछे जो है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या होगा? ये दो चिंताएं व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रबल। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये मानना कि भाई ये वस्तुएं बाद में नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं। क्योंकि जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, तो उसका तो कभी नाश होना नहीं। तो ये जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, ये थोड़ी देर के, जैसे कल भी हम लोग चर्चा करके आए थे कि संसार में हमने जो कुछ भी अपने को माना, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी आदि जो कुछ भी हमने माना, वो थोड़ी देर की एक फीलिंग के अलावा और क्या है? जो दृश्य सामने आया उसके जैसे संस्कार हमारे हृदय में, हमारे चित्त में है, उन संस्कारों के अनुसार वो एक फीलिंग हमारी बनी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और
और थोड़ी देर में जैसे ही वो सीन बदला तो हमारी वो फीलिंग भी चेंज होगी। तो ये जितना भी संसार भाव है ये तो प्रकट हुआ और नष्ट हुआ, इसलिए ये इसकी गति है। और जहां तक मैं की बात है, वे संसार भाव के न होने पर भी मैं था। और जिस समय ये संसार भाव हमारा प्रकट हुआ उस समय भी है। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये सब नष्ट हो जाएगा, युद्ध होगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। क्योंकि इस सृष्टि में हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि इस बात को मानते हैं कि कुछ भी नष्ट नहीं होता है। संस्कार रूप से इस ब्रह्मांड में सब है। तो इसलिए ये मान लेना कि सब नष्ट हो जाएगा, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। अब आजकल देखो, आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो भी कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, तो भगवान के उस समय के सब लगभग आज से 5,500 साल पहले के उनको खोजने में अभी भी लगे कि भाई वो शब्द हमको मिल जाए। और हमारे ऋषि इस बात को कहते हैं कि कुछ भी यहाँ गायब नहीं है, सब कुछ है, लेकिन केवल उसको प्रकट करना है। तो इसलिए कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं। आगे इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि वेदांत की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, कुछ पैदा ही नहीं हुआ। जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो नाश किसका होगा? तो फिर ये सारा संसार जो दिख रहा है सब कुछ है जो है, तो फिर ये क्या है? थोड़ी देर की प्रतीति, थोड़ी देर की फीलिंग। तो इसलिए इसी बात को फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जितना भी संसार हुआ इसका रूप बदलता रहेगा, नष्ट होने वाला नहीं है। तो कैसे? उसके लिए फिर आगे उदाहरण देते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो उसके लिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देही, अदेही का अर्थ जिसने इस शरीर को धारण करके रखा है। और ये शरीर अलग और मैं अलग। और सामान्य जीवन के व्यवहार में तो कहीं न कहीं इस शरीर को ही हमने मैं मान लिया कि नहीं। और जब इस शरीर को ही मैं मान लिया तो फिर इस शरीर के जो प्रोजेक्शंस, जो भी उपाधियां इस संसार की, तो हमने उन प्रोजेक्शंस का बोझ भी अपने ऊपर ले लिया। जो भी समाज में हम जहां भी हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, उसके अनुसार वो प्रोजेक्शंस को भी हमने अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया। लेकिन वो भी कितनी देर? आप ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस जब आप पहुंचे तो वहां का जो भी आपका स्टेटस है उस स्टेटस के अनुसार हमने एक भाव अपने ऊपर वो ओढ़ लिया कि नहीं, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी। और वो स्टेटस का भाव या वो एक ईगो है, या उस प्रोजेक्शन के अनुसार, उस उपाधि के अनुसार अपने आप को जो मानने की प्रक्रिया है वो कितनी देर? जितनी देर आप ऑफिस में, जब ऑफिस से बाहर निकले, घर पहुंचे, तो ऑफिस का जो
हमने ओढ़ रखा था वो पीछे छूट गया। अब यहाँ का घर का जो भी था उसको हमने अपने ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया। तो इसी तरह से जो ये शरीर भाव है, इस शरीर भाव को भी हमने क्या किया, अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया। और उसको समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है स्वप्न का। स्वप्न देखते हैं, सभी देखते हैं। और स्वप्न में आपने अपने आप को जब देखा तो क्या इसी रूप में देखते हैं क्या? जो हमारा शरीर है, जो रूप है, इसी रूप में देखें, ये संभव नहीं। स्वप्न में अपने आप को भी हमने देखा, लेकिन स्वप्न का जो शरीर था, स्वप्न का जो रूप था, वो इस से भिन्न है कि। और जिस समय आप सपना देख रहे थे, उस समय उस सपने का जो रूप था, उसी रूप को कहीं न कहीं हमने सच्चा माना कि नहीं। और सच्चा माना तो फिर सुखी और दुखी भी हुए। और फिर सुबह जब आपकी आंख खुली, आपको वो सपना याद रहा, याद आया, या किसी को सुनाते हैं कई बार, तो उस समय भी आप उन सारे दृश्यों को देखते हैं कि नहीं, जो सपने में आपने देखे। दूसरे दृश्यों को भी देखा, स्वयं को भी देखा, लेकिन किसी भी दृश्य के साथ अटैच हुए क्या? सपने के जो दृश्य थे, आंख खुलने के बाद जब उन सपने के दृश्यों को आप देखते हैं, या उसकी याद आई, या वो सपना किसी को आप सुनाते हैं, तो उस समय भी आपके सामने वो सारा दृश्य है कि नहीं? लेकिन किसी भी दृश्य से आप अटैच हुए क्या? किसी भी दृश्य से अटैच नहीं हुए। लेकिन जहां तक फीलिंग की बात है, तो फीलिंग तो हुई। जैसे स्वप्न की अवस्था में आपको फीलिंग हो रही थी, और आंख खुलने के बाद जब आप उस स्वप्न का वर्णन करते हैं, या वो स्वप्न जब आपको याद आया, तो स्वप्न के सारे दृश्य जब आपके सामने आए, तो आपकी जो फीलिंग है, वो जैसी स्वप्न में थी वैसी ही अभी भी है कि नहीं? सुख दुख आदि जो कुछ भी। लेकिन किसी भी फीलिंग के साथ आप अब अटैच हुए क्या? किसी के साथ अटैच नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सब झूठा था। कुछ भी तथ्य नहीं है, सब झूठा था, हम जानते हैं। तो इसलिए वो फीलिंग होते हुए भी उसके साथ हम अटैच नहीं हुए। लेकिन जागृत काल में इस संसार में भी स्थिति वही, फीलिंग तो है। लेकिन यहाँ हमने उसी फीलिंग को सच्चा मान लिया। जैसे स्वप्न के समय उस फीलिंग को सच्चा मान करके हम सुखी और दुखी होते रहे, लेकिन आंख खुलने के बाद फिर वही फीलिंग जब हमको हुई, तो हम उसको सच्चा नहीं मानते, इसलिए उसके साथ अटैच भी नहीं हुए। तो भगवान वही कहते हैं, बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही है। तो जिस तरह से ये परिस्थितियां बदली, ये दृश्य बदले, हमारा स्वप्न का शरीर और जागृत का शरीर दोनों अलग अलग हैं, दोनों को हम मिला नहीं सकते। लेकिन स्वप्न भी किसने देखा? तो हम कहते हैं मैंने देखा। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो इसी तरह से जो शरीर है, इस शरीर की अवस्थाएं तो बदलती रहेंगी। और यहाँ अर्जुन को
डर सबसे बड़ा वही है कि भाई जब युद्ध होगा तो युद्ध में तो ये योद्धा मारे जाएंगे, चाहे वो अपने पक्ष में हो या कौरव पक्ष में, योद्धा तो मरेंगे। और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी दृष्टि क्या है? मृत्यु का अर्थ नष्ट हो जाना, हम यही मानते हैं। भाई मृत्यु का अर्थ नष्ट हो जाना, लेकिन कुछ भी नष्ट नहीं होता। हमारे ऋषि इस बात को मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्यों? कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नष्ट कहां से? इसलिए वेदांत ने उसको सब मिथ्या कहा, नथिंग इज रियल। कुछ भी वास्तविक नहीं है, केवल थोड़ी देर की फीलिंग के अतिरिक्त ये संसार और कुछ है ही नहीं। इस संसार में रियल कुछ नहीं, लेकिन इस संसार को जो देख रहा है, जो इसका विटनेस है, वो रियल है। उस विटनेस के अतिरिक्त और कुछ भी रियल नहीं है। तो केवल हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, वो इन सब से मिल करके हमारा एक संसार बन गया। बस उसी को हमने सच्चा मान लिया, और फिर उसी के आधार पर हमने जन्म और मृत्यु, उसको भी सच्चा मान लिया। और वास्तव में जो जन्म मृत्यु है वो भी वास्तविक नहीं है। तो अगर शरीर को देखें तो बचपन से लेकर के आज तक इस शरीर में कितने परिवर्तन आए, और इस शरीर की जो अवस्थाएं, 10 अवस्थाएं हमारे ऋषियों ने मानी। पौगंड, शिशु, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, जरा, मृत्यु, एक जन्म और एक बीच की अवस्था। इस तरह से 10 अवस्थाएं इस शरीर की। आज अगर देखें तो वो जो बचपन था वो कहाँ गया? वो बचपन कब गायब हो गया हमको पता ही नहीं लगा। शरीर बदलता रहा, लेकिन जैसे जैसे हमने उन नई अवस्थाओं को एक्सेप्ट किया, नई अवस्थाओं को स्वीकार किया, तो पुरानी पीछे छूटती चली गई। तो उसके छूटने का दुख हुआ क्या? कहीं न कहीं नहीं हुआ। तो इसी तरह से कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था, जरावस्था, वृद्धावस्था, और उसी तरह से मृत्यु भी एक अवस्था है। लेकिन सामान्य व्यक्ति ने तो इस जन्म मृत्यु को सच्चा मान लिया। वास्तव में ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, ये भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि जो मृत्यु, वो किसकी, प्रश्न ये उठता है फिर मृत्यु किसकी? इसलिए महाभारत में सनत सुजात जी ने धृतराष्ट्र से एक प्रश्न किया, और धृतराष्ट्र ने सनत सुजात से प्रश्न किया। वो कहते हैं भगवान, मैं मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूँ, मृत्यु क्या है? और उस एक प्रश्न का उत्तर महर्षि सनत सुजात ने लगभग 48 श्लोकों में या 48 वर्सेस, मृत्यु क्या है, कैसे है, वो बड़े विस्तार से उसकी चर्चा की। लेकिन वहां पर वो कहते हैं कि ये जो मृत्यु है,
ये तो अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए मृत्यु का कोई मूल्य है ही नहीं, क्यों ज्ञानी की दृष्टि में मृत्यु है ही नहीं। ये तो एक परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन है। ये जो पांचों भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों का अवस्था परिवर्तन। जैसे मिट्टी है, वो एक जो कुम्हार है, वो मिट्टी में से एक बड़ा मटका भी बनाता है, उसमें से उसने गर्दन लंबी कर दी तो उसको हमने सुराही कह दिया। छोटे कसोरे भी बनाए, छोटे दीपक भी बनाए, तो सब क्या है? मूलतः तो मिट्टी है, मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बस ये है कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार उनको अलग अलग नाम दे दिए। छोटा रहा तो हमने उसको दीपक कर दिया या कसोरा कहा, और उसमें थोड़ा आकार बदल दिया तो वो दीपक हो गया, और थोड़ा लंबा कर दिया तो गिलास हो गया, थोड़ा बड़ा कर दिया तो मटका कह दिया। तो ये जितने भी रूप दिख रहे हैं, सब रूप मिट्टी के ही हैं कि नहीं? घड़ा, कचोरा, जो भी है, उनको हमने अलग अलग नाम दे दिया। लेकिन किसी दिन वो मिट्टी का घड़ा टूट जाए, हम ये कहते हैं कि वो घड़ा मर गया? कभी नहीं कहा। तो इसी तरह से ये जो शरीर है, ये भी तो पांच भूतों का संघात है। ये पांच एलिमेंट इसमें मिले हुए। और जब तक ये पांचों एलिमेंट, इनका जुड़ना और टूटना, ये प्रोसेस जब तक चल रहा है इन पांचों एलिमेंट का, तो तब तक ये शरीर खड़ा है। बचपन से देखो, भाई जो भी खाना दाना जो कुछ भी हम खाते हैं, तो बचपन में वो जुड़ने की प्रक्रिया तेज है। ये जो पांचों भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जब धीरे धीरे जुड़ते गए तो हमारा शरीर बढ़ता गया। बचपन से हम युवा अवस्था में पहुंच गए, युवा से फिर, तो ये वृद्धि की, जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जुड़ने का जो प्रोसेस है, वो एक एज पर आके रुक जाता है। वहां फिर लेवल हो गया, जितना जुड़ रहा है उतना ही लेवल। दोनों जुड़ना और बिछुड़ना, दोनों प्रक्रियाएं चल रही। तो एक एज तक हमारी एजिंग प्रोसेस ज्यादा है और बिछड़ने का कम है। और एक लेवल ऐसा आया, एक एज का लेवल, तो जहां दोनों इक्वल हो, और फिर उसके बाद जो अभी तक जुड़ा था, तो अब जुड़ने की प्रक्रिया कम हो गई। अब जो जुड़ा था उसमें से खाली होने लगा, तो हमने कहा बुढ़ापा आ गया। धीरे धीरे फिर शरीर कमजोर होने लगा, तो हम कहते नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया। तो ये इन फाइव एलिमेंट्स, पांचों भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों एलिमेंट के जो ये प्रोसेस है जुड़ने का और बिखरने का, तो ये जब तक ये चल रहा है तब तक शरीर है। और जिस दिन ये प्रोसेस बंद हो गया, तो उस दिन हम कहते हैं मर गया। लेकिन प्रश्न यही कि वे मृत्यु किसकी? तो शरीर की तो मृत्यु है नहीं, ये तो फाइव एलिमेंट का प्रोसेस है, वे जुड़ना और बिछुड़ना, ये तो चलता रहेगा। और जहां तक आत्मा की हम बात करें, जो इटर्नल है, उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। तो इसलिए मृत्यु किसकी? तो इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, भगवान कहते हैं उसकी दृष्टि में तो मृत्यु है ही नहीं। उसके लिए तो ये केवल एक अवस्था परिवर्तन है, स्टेज का चेंज होना, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी है,
जो ये विचार नहीं कर पाते या जो ये विचार करना ही नहीं चाहते, महर्षि कहते हैं कि उनके लिए तो मृत्यु है। और जब मृत्यु है तो उस मृत्यु का एक देवता भी है। और आजकल अगर देखें तो पूरी दुनिया में एक ही भय है, मृत्यु का। सारी दुनिया उससे डरी हुई है, मृत्यु से। लेकिन मृत्यु जिसको हम कहते हैं, वो तो संसार का एक अनिवार्य सत्य है, उसको हम झुठला भी नहीं सकते। वो तो अवस्था परिवर्तन है, वो तो समय के साथ होगा। तो उस मृत्यु का जो देवता है वो यमराज। और यमराज को हमारे चित्रकारों ने बड़े बुरे ढंग से वो चित्र बनाया। लेकिन महाभारत में महर्षि कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो यमराज है वो कौन है? शिव शिवानाम अशिव अशिवानाम। कहते हैं जो पुण्य कर्मा है उनके लिए तो वो शिव स्वरूप। जो पुण्य कर्म है, जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उनके लिए तो वो भगवान शिव की तरह एकदम शांत। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो पापात्मा हैं, उनके लिए वो फिर क्रूर। जैसे एक जज जब फैसला देता है तो कोई निर्दोष व्यक्ति है, तो उस निर्दोष व्यक्ति को जब उस जज ने उसके जो भी एविडेंस है उसके आधार पर जब उसको बरी किया, तो वो जो निर्दोष व्यक्ति है उसको वो जज कैसा दिखता है? ईश्वर का रूप दिखेगा कि नहीं? और वही जज जब अपराधी को सजा सुनाता है तब उसको उसमें यमराज दिखता है। और इसी तरह से जो यमराज हैं वो कोई वो क्रूर चेहरा उनका नहीं है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं शिव शिवानाम अशिव शिवानाम। वो तो पुण्य कर्मा लोगों के लिए शिव स्वरूप है, और जो पाप कर्मा है उनके लिए वो यमराज है। तो इसलिए कहने का अर्थ है परिवर्तन संसार का एक नियम है, ये संसार की अनिवार्यता है। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है का वो इस परिवर्तन को लेकर के चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता है। तो जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहे, तो इन परिवर्तनों को लेकर के हम दुखी हुए या प्रसन्न हुए? बचपन से लेकर के वृद्धावस्था शुरू होने से पहले तक, तो कहीं न कहीं इन परिवर्तनों को लेकर के हमारे मन में प्रसन्नता थी कि नहीं? हाँ, जब वृद्धावस्था शुरू हुई, अब शरीर असमर्थ होने लगा, अब उन परिवर्तनों से डर लगने लगता है। लेकिन अभी तक तो उसे कोई भय नहीं था, बल्कि और प्रसन्नता। तो परिवर्तन तो इसकी व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, वो तो अपने हिसाब से वो चलेगी। तो इसलिए इस परिवर्तन को हम चाह करके भी रोक नहीं सकते। और जिसको चाह करके भी हम रोक नहीं सकते, तो फिर उसका बोझा, उसका बर्डन हम अपने ऊपर क्यों लें? वही यहाँ भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो ये शरीर का परिवर्तन, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था और अंत में मृत्यु, ये व्यवहारिक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी तरह से सारा संसार, यहाँ भी इस इनकी अवस्थाएं बदलती जाएंगी, लेकिन इनका जो विटनेस है, इनका जो साक्षी है, वो वो तो वही का वही है, वो तो बदला नहीं। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है का वो इस संसार के परिवर्तन को देख करके इसमें मुग्ध नहीं होता, इससे वो अब अटैच नहीं होता, बल्कि वो साक्षी भाव से उसको देखते हुए, उसका विटनेस बनते हुए अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म वो
करता चलता है, वो इसमें बंधता नहीं है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा में फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।